आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। कल फिर हुआ निमाड़ पर कोरोना का चौतरफा हमला। निमाड़ में अब तक 958 लोग कोरोना की चपेट में, 48 लोगों की हुई मौत। निमाड़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। निमाड़ के सभी जिलों में कल मरीजों की संख्या बढ़ी। ताजा अपडेट के अनुसार अभी तक बुरहानपुर में 332, खंडवा में 258, खरगोन में 184, बड़वानी में 58 और धार में 126 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पूरे निमाड़ में 958 लोग कोरोना की चपेट में हैं और 48 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटे में खरगोन में 15 लोग कोरोना के नए शिकार हुए। उसमें बड़वा में 2 और सनावद में 4 लोग पॉजिटिव आए। बड़वा में अब तक 6 लोग और सनावद में 22 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसी तरह बड़वानी और सेंधवा में भी 4 लोग संक्रमित हुए। धार जिले के मनावर में कल कोरोना का पहला मरीज मिला। पूरे एरिया को सील कर दिया है। कुल मिलाकर लगातार संक्रमण का दौर चलता जा रहा है। ऐसे में अब जब सरकार मंदिर, स्कूल, होटल खोलने की तैयारी में है, संक्रमण का खतरा बढ़ना है। इसलिए निमाड़ वासियों को सावधान रहना जरूरी है। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बुरहानपुर से गणेश दुर्गे, बड़वानी से नरेश नायक और धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। 7 वर्षीय बालिका के साथ पास के ही 22 वर्षीय युवक ने घर में बुलाकर किया दुष्कर्म। धार जिले में नौगांव थाना अंतर्गत संजय नगर कॉलोनी में 22 वर्षीय युवक राहुल पिता संजय निवासी संजय नगर कॉलोनी ने पड़ोस में रहने वाली 7 वर्षीय मासूम बालिका को बिस्किट खिलाने का लालच देकर उससे विमल गुटखा मंगवाया और घर के अंदर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नौगांव पुलिस थाना धार को जैसे ही सूचना मिली, सीएसपी संजीव मूले और थाना प्रभारी युवराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल संजय नगर गया और मुलजिम को गिरफ्तार किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से घटना के बारे में चर्चा की और घटना की जांच कर बच्ची का मेडिकल करवाया। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने धारा 376 वपास्को एक्ट में नौगांव थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। ये थाना नौगांव क्षेत्र का संजय नगर का मामला है। ये करीब 5:30 बजे की घटना है। थाने पर सूचना आई थी कि वहाँ पर कुछ भीड़भाड़ इकट्ठी हो रही है। वहाँ जाके पता चला कि एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ आरोपी राहुल पिता संजय ने दुष्कर्म किया हुआ है। इस बात को लेकर वहाँ पर भीड़भाड़ इकट्ठी हुई थी, तो वहाँ से बच्ची को थाने पर लाके मेडिकल के लिए भेजा गया तत्काल एवं आरोपी को हिरासत में लिया। पूरा घटनाक्रम क्या रहा सर? बच्ची को जिसने आरोपी राहुल ने विमल गुटखा लेके आने के लिए बोला था, वो बच्ची वहाँ से गुटखा लेके कमरे में गई और कमरे में उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। एक ही आरोपी है कि अन्य? आरोपी एक ही है। आरोपी राहुल की उम्र 22 साल। सर, किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है? 376 और 501 के तहत। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिए? हाँ, हिरासत में ले लिया। सर, बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया? हाँ, बच्ची को मेडिकल के लिए तत्काल लिया। उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत ठीक है, चर्चा होगी वहाँ पर। क्या 8 जून से खुल पाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर के कपाट? अभी असमंजस में जनता और प्रशासन। भारत सरकार और राज्य सरकार ने 8 जून से प्रदेश के सभी मंदिर और देवालय खोलने का निर्णय किया है। ऐसे में कोरोना महामारी के चलते 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर के कपाट भी आम भक्तजनों के लिए बंद थे। अब लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि जब कोरोना का संक्रमण निमाड़ में तेजी से फैलता जा रहा है तो भगवान भोले के मंदिर के कपाट भी खुल पाएंगे। मंदिर खोला जाए तो कैसे खोला जाए? कोरोना से बचने की क्या व्यवस्था होगी? यहाँ आने वाले लाखों भक्तजनों के बीच सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे होगा? इन सभी मुद्दों पर मंथन करने के बाद कलेक्टर अनंत द्विवेदी को निर्णय लेना है। विगत दिनों पुनासा एसडीएम श्रीमती ममता खेड़े, नगर परिषद सीएमओ भावना पटेरिया, थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार ने कलेक्टर के निर्देश पर मंदिर का अवलोकन कर चर्चा की और अपना प्रतिवेदन कलेक्टर को पहुंचा दिया। अब कलेक्टर को इस पर निर्णय लेना है। जहां तक आम जनता की बात है वो असमंजस में है। अब देखना यह है कि धार्मिक पूजा स्थलों पर संक्रमण फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। कोरोना काल में भी 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है गरीबों को।
कोरोना महामारी के चलते सरकार ने घोषणा की थी कि सरकार राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों को 3 माह का राशन मुफ्त देगी, लेकिन जमीनी धरातल पर सरकार के ये वादे खोखले और झूठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में एक और 2 माह से कोरोना के कहर से हाहाकार है। वहीं खरगोन जिले के टाडा बरूड़ के रोम चिचली समिति और सेगांव तहसील की डालकी समिति में लोगों को 3-3 महीने से राशन नहीं मिल रहा और गरीबों को भूखे मरने की नौबत आ रही है। इन गांवों की गरीब जनता आशा के साथ अपने हक का राशन लेने रोजाना सोसाइटी की चौखट पर खड़े होकर घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव से बातचीत करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कर्मचारी हमारे हक का अनाज व्यापारियों को बेच देते हैं तो कहीं कागजों पर खाना पूर्ति कर लेते हैं। वहीं सोसाइटी कर्मचारी अपनी ड्यूटी गेहूं उपार्जन में लगाना बता रहे हैं। इस संबंध में हमने सहायक आपूर्ति अधिकारी भारत सिंह जमरे खरगोन से दूरभाष पर बात की तो उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री हेतु उच्च अधिकारियों का अवगत करा दिया गया है। जैसे ही सामग्री पर रेक उपलब्ध होगी, समितियों को खाद्यान्न पहुंचा दिया जाएगा और जल्द से जल्द वितरण किया जाएगा। टाडा बरूड़ से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो सर, नमस्ते। बरूड़ से जयंत गुप्ता बोल रहा था सर। हाँ बोलो। विजन न्यूज से सर। जी बोलिए। सर मैं बताना था कि बरूड़ आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के अंतर्गत रोमचितली समिति है। यहाँ पे पिछले 3 महीने से खाद्यान्न नहीं बचा है। दूसरी बात चावल आना बाकी तो बढ़ गए हैं मार्च से मई तक, बाकी अप्रैल मई और जो आना है जून के लिए सर यही वो चावल स्थिति ग्राम बोड़ा की भी है और सेगांव तहसील के अंतर्गत डालकी ग्राम पंचायत है। हाँ यार, अभी क्या है देखो, एक्चुअल में क्या है, अभी 40% से वो चावल आना बाकी है पूरे जिले में। अच्छा। तो जहाँ चले गए वहाँ वितरण हो सका और अब रेक आजकल में लगने वाली, तो अब उसमें भी क्या है, एक रेक में 3000-4000 क्विंटल से ज्यादा मिला ही नहीं अपने को। अभी पिछले देखेंगे तो मतलब 60,000 के करीब मिलना था, तो उसमें से 10,000 ही मात्र मिल पाया इसमें। सर एक्चुअली तकलीफ ये है कि आम जनता बार बार अखबार वालों को चिल्ला कर कहती है कि सोसाइटी वाले हमको अनाज नहीं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते जो शासन 3-3 महीने का अनाज दे रही है, ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों को, बेचारे गरीबों को, बीपीएल धारियों को, पर्चीधारियों को नहीं मिलना बहुत बड़ी बात है ना सर। नहीं, पर आप ये बताओ ना, उपलब्धता के कारण से दिक्कत है, बाकी तो आ जाता तो 100% वितरण होता ही ना। तो सर सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अब है यार, देखो शासन से वो कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही होगी, उसका अपन ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन बुधवार वीसी में भी उन्होंने बोला है, तो अभी सप्ताह में कुछ न कुछ और मिलेगा चावल अपने को। इसीलिए मैंने फोन लगाया था। हाँ और प्रयास कर रहे हैं हम, ये रोम चिचली वगैरह मेरी प्लानिंग में, यदि जब भी चावल आएगा तो पहले अपन इसमें रोम चिचली है, आपका बरूड़ है, फिर सेगांव का कुछ एरिया नोट कराया था विधायक ने, वो भी सारी जगह पे बिल्डिंग करवाएंगे, प्राइडी से इसमें करेंगे। ठीक है, पूरा नाम क्या लिखते सर आप? भारत सिंह जमरे, सहायक आपूर्ति अधिकारी। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 दुकानों को किया सील। महेश्वर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर एसडीएम आनंद सिंह राजावत के निर्देशन में राजस्व विभाग एवं नगर परिषद ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नगर की 3 दुकानों को सील किया है। नायब तहसीलदार अनिल मोरे ने बताया कि दुकानों का निरीक्षण करने के दौरान महतवाड़ा रोड पर सतीश नमकीन, धामनोद रोड पर राजश्री मोबाइल एवं जेके सर्विस पॉइंट ऑटो पार्ट्स की दुकान पर अधिक संख्या में व्यक्ति खड़े पाए गए। वहीं व्यापारियों ने ना तो मास्क का पालन किया और ना ही लॉकडाउन के नियमों का पालन किया। नियमों का उल्लंघन करने पर तीनों दुकानों को राजस्व विभाग द्वारा 4 दिन के लिए सील किया गया है। नायब तहसीलदार श्री मोरे ने कहा कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद सीएमओ राजेंद्र मिश्रा, दरोगा विक्रम सिंधे, पटवारी छन्नू नरगावे सहित टीम मौजूद रही। महेश्वर से महेश कर्मा की रिपोर्ट। अवैध शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग की दबिश। अवैध शराब बेचने वाली महिला के यहां से पकड़ी देशी मदिरा, प्रकरण दर्ज। पुनासा और मुंदी नगर में पिछले काफी समय से अवैध शराब के कारोबार एवं बिक्री की खबरें मिल रही थी। क्षेत्र में अनेक लोग धड़ल्ले से अवैध शराब का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं। इससे आम जनता त्रस्त है। इसी से परेशान होकर 8 नंबर वार्ड के पार्षद सखाराम निमाले की शिकायत पर आबकारी विभाग के द्वारा एक महिला के निवास पर कार्रवाई की गई। शराब का अवैध व्यापार करने वाली एक महिला दुप्ता बाई के यहां पर आबकारी विभाग ने दबिश दी, जहां मौके से 34 पवा देशी शराब के पकड़कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि मुंदी क्षेत्र में लगातार शराब ठेकेदार के गुर्गों द्वारा दुकान बंद कर पीछे के दरवाजे से शराब पहुंचाई जा रही है। इसी के चलते अवैध शराब बिक्री जोर शोर से जारी है।
पुनासा से रघुवीर सोनी की रिपोर्ट। आप आए थे यहाँ पर, हाँ। तो क्या मिला यहाँ पर? हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है जी। तो हमने अभी सर्च किया है और हमें देसी मदिरा प्लेन और मसाला के पाव मिले हैं। करीब 34 पाव मसाला के हैं और 17 पाव के हैं। तो कार्रवाई क्या की गई? कार्रवाई आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया है इनको। और किसका नाम क्या है जिनका वो जो आरोपी है? नाम दुरक्ता भाई है। क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी को लेकर विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, सोसाइटी के किया निरीक्षण। बुधवार को क्षेत्रीय विधायक केदार डावर ने आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था का निरीक्षण किया। सोसाइटियों में खाद्यान्न और खाद बीज की जानकारी प्राप्त की। विधायक ने क्षेत्र के हितग्राहियों को शासन की ओर से समय पर खाद्यान्न सामग्री नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और कहा कि मुख्यमंत्री फिजूल की वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में कलेक्टर से भी बात की है। इस अवसर पर मनोहर डाबर, अजय पालीवाल, नज्जू भाई आदि मौजूद थे। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी को भी मेल किया मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में चावल उपलब्ध नहीं होने के कारण। जो जानकारी उपलब्ध कराई है कि भाई इस हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो अप्राप्त है। मैं पुनः ये निश्चित तौर पे है जो कहा जा रहा वो अभी तक हमारे ग्रामीण इलाके तक नहीं पहुंच पाई है ये सुविधाएं। उसको ज़रूरी है कि इसको जरूरी अधिकारी भी संज्ञान में ले और मुख्यमंत्री जी भी इसको अपने संज्ञान में ले, क्योंकि जो कहा जा रहा है या जो रिपोर्ट उनको मिल रही है वैसी धरातल पे अभी नहीं आ पा रहा है। जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर, किसानों के चेहरों पर झलकी खुशियां। मुख्यालय पर लगातार हुई तेज बारिश के चलते क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए। जोरदार बारिश से बोराड़ नहीं उफान पर आ गई। ये इस वर्ष की पहली बारिश में पहली बार उफान पर है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के चलते 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। अच्छी बारिश के चलते एक और किसान के चेहरों पर खुशी झलकी। वहीं दूसरी ओर किसानों ने बीज की खरीदी भी जमकर की। कृषक मुकेश पटेल का कहना है कि इस वर्ष की वर्षा से किसानों को राहत मिलेगी। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस पर अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने किया पौधारोपण। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बड़वानी जिले के जनपद पंचायत परिसर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पौधे रोपे। जनपद पंचायत सीईओ अभिषेक त्रिवेदी ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। धरती को यदि बचाना है तो हमें पर्यावरण बचाना पड़ेगा। हम प्रकृति का दोहन करें, शोषण नहीं। आने वाली पीढ़ियों के लिए वृक्षारोपण पृथ्वी को बचाने का सबसे अहम संदेश है। हाल ही में 2-2.5 माह में प्रकृति एक नया रंग खिला है। इस अवधि में वाहनों के न चलने से आबो हवा शुद्ध हो गई है। पक्षियों का कलरव देखते ही बनता है मानो उन्हें बड़ी राहत मिली हो। प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण के लिए आगे आना चाहिए। ये संपूर्ण मानव समाज के हित में है। इस दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी सहित जनपद पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। पार्टी बड़वानी से श्रीकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। 7 फेरों की रक्षा के लिए 7 बार की वट वृक्ष की परिक्रमा। पीला वस्त्र धारण कर वट वृक्ष की पूजा कर मांगी मनोकामना। नगर की महिलाओं ने पीला वस्त्र धारण कर वट की पूजा कर 7 बार परिक्रमा कर सावित्री के पूजन से सुहाग की रक्षा के लिए मनोकामना की गई। कसरावत निवासी श्रीमती वंदना जोशी, सीमा भावसार, बबीता मंडलोई, सुमन पाटीदार, उर्मिला बारचे, सुशील कर्मा ने बताया कि 7 फेरे को अटूट एवं पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के वृक्ष के 7 बार परिक्रमा कर रक्षा सूत्र बांधा, जिसमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया। पंडित नरेंद्र नेगी ने बताया कि वट सावित्री व्रत वाले दिन पीला वस्त्र धारण करना अति शुभ माना जाता है। सुबह तैयार होने के बाद सूर्यदेव और वट वृक्ष को जल का अर्घ्य दे। पूजा के बाद रोली यानी रक्षा सूत्र की मदद से वट वृक्ष का 7 या 11 बार परिक्रमा करें। बता दें कि वट वृक्ष के नीचे ही सुहागिन स्त्रियां सत्यवान सावित्री की कथा भी सुनती है। कसरावत से राजू पटेल की रिपोर्ट।